श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधे वृंदावन धाम की जय। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 4 सितंबर 2025 थर्सडे और कल है हमारी श्री राधा रानी की छठी। जैसे लालजू की छठी मनाई जाती है वैसे ही वृंदावन में राधा अष्टमी और राधा रानी की छठी सबसे ज़्यादा बड़े उत्सव में मनाई जाती है। तो फिर हरिदासी और हरिवंशी जितने भी भक्त हैं वो पीछे कैसे रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री हरिदास संप्रदाय में राधा रानी की छठी कैसे सेलिब्रेट करें और छठी पर क्या क्या करना है। मैंने मतलब आपको बताने की कोशिश की है। सो श्री जी की कृपा से मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो रावल गांव में उनका जन्म हुआ है, ये कथा आती है, लेकिन वो रस बरसाती है अपने भक्तों पर कृपा, तो इसलिए बरसाने वाली है। तो कथा आती है, लली अभी छोटी सी है, 6 दिन पहले ही वहाँ को जन्म हुआ है और अभी अभी वो उनका प्रादुर्भाव हुआ है हमारी श्री जी का। तो कमल से हमारी श्री जी प्रकट हुई हैं और गौर वर्णा है और अब 6 दिन की हो चुकी हैं। तो इसलिए मैया बाबा सब तैयारी कर रहे हैं कि लाली की छठी मनाई जाए, क्योंकि हमारी लाडो जो है वो 6 दिन की हो चुकी है। सब सखियाँ लगी पड़ी हैं तैयारी में कि लाली को जितना से जितना अच्छा सजाया जाए। तो मैं भी आपको अभी जानकारी दूंगी कि श्री हरिदास संप्रदाय जो हमारा है उसमें कैसे श्री राधा जी का जो है प्रादुर्भाव के बाद उनकी छठी कैसे मनाएं। तो देखिए, अलग अलग संतों के भी संप्रदाय आते हैं। वृंदावन के कई संप्रदाय हैं और कई मान्यता है, कई संतों का जन्म हुआ है। अब चाहे राधा वल्लभी हो या हरिदासी हो या हरिवंशी भक्त हो, जो भी हो, तो वो कैसे भी सेवा कर सकते हैं। और श्री जी तो हम दोनों में ही प्रधान हैं संप्रदायों में। तो लाली का जो जन्म हुआ, फिर उसके बाद पूरे ब्रजमंडल में खुशी का माहौल, एकदम लहर दौड़ पड़ी। तो अब स्टार्ट करते हैं कथा कि कैसे लाली का विग्रह वगैरह का क्या करना है। तो देखिए, अगर आपके पास मेरी तरह बाल राधा रानी और बाल लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं इस दिन। स्वामी जी हैं या बिहारी जी हैं तो उनकी भी, और मेरी तरह युगल सरकार हैं ये वाले, तो आप उनकी भी कर सकते हैं। तो सबके ही घर में होंगे। फिर ये वाले कान्हा जी, अगर अकेले कान्हा जी तो कोई बात नहीं, उनको भी श्री जी बना सकते हैं। या फिर बाल मटकी वाले गोपाल हैं, मटकी गोपाल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर चित्रपट है तो भी कर सकते हैं। और बिहारी जी हैं तो भी आप सेवा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इस दिन लली को नज़र ना लगे और वो जैसे बच्चों को काजल का टीका लगाते हैं, पर हमें बनाना है होममेड। बट इस दिन भोग क्या लगाएं? कढ़ी चावल का इस दिन भोग लगता है, लेकिन आपकी जो श्रद्धा हो आप दही वाली अरबी भी बना सकते हैं, हमारी श्री जी की फेवरेट है। और इतना अच्छा पुष्पों से भी सजा सकते हैं। आप तो 56 भोग बना सकते हैं। और जिस चम्मच से ठाकुर जी आपके घर में दूध वगैरह पाते हैं उसको आप साफ़ कर लीजिए, उसमें ही काजल बनता है। फिर आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं लाडली लाल का, और पानी से भी अभिषेक होता है, जल से, गंगा जल से भी होता है, पुष्पों से भी होता है, और अलग अलग अमृत, पंचामृत और कई कई मैंने जानकारी दे रखी है तो होता है। फिर आपको एक चौकी लेनी है पूजा करने की, स्थापना वगैरह के लिए। ध्यान रहे आपको छठी के दिन ये 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से पहले करना है। पीला या लाल कपड़ा आप ले सकते हैं, और बट मैं श्री हरिदास संप्रदाय से हूँ तो राधा रानी की साइड से, इसलिए नीला आप भी लेना ले सकते हैं। फिर युगल सरकार है तो उनका चित्र जो है आपके पास वो भी विराजमान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल भी विराजमान करा सकते हैं, या युगल सरकार ही क्यों ना हो उनको भी करा सकते हैं विराजमान, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरिदासी संप्रदाय हो या कोई सा भी संप्रदाय हो, कोई ऐसी बात नहीं है। श्री जी लालजू तो सारे संप्रदायों में प्रधान हैं, और बिहारी जी की भी सेवा में बहुत सारे मतलब नियम तो होते हैं, लेकिन राधा वल्लभ जी और हरिदास संप्रदाय जो है, हरिवंश महाप्रभु का संप्रदाय है, और हरिदासी संप्रदाय है जो, उसमें ये होता है हरिवंशी जो दूसरे हरिवंश महाप्रभु का संप्रदाय होता है, बट हमारा है श्री हरिदासी संप्रदाय। तो उसमें जो भी आपके विग्रह हैं आप उनको चौकी पर विराजमान करा सकते हैं, और उनको जो है श्रृंगार स्नान आदि करके फिर जो भी आपका भाव है वो कर सकते हैं। पर पहले आपको लेनी है एक चौकी, जो भी आप तैयारी सुन लीजिए पूरी। फिर आपको कोई भी कपड़ा बिछाना है, मैं तो नीला बिछाऊंगी। फिर आपको
अभिषेक करना है अपने युगल सरकार हैं, लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, या चित्रपट का अभिषेक नहीं होता है। चित्रपट पे हल्की हल्की छींटे मार दीजिए, जैसे घर में गंगा जल छिड़कते हैं ना, सेम वैसे ही। और फिर थोड़ा सा कपड़ा दिखा दीजिए उनको, अगर चित्र है तो। और फिर उनका श्रृंगार वगैरह करने के बाद उनको आप या तो भोग पवा सकते हैं, या फिर आप उनकी आरती कर दीजिए। और उनको काला टीका ज़रूर लगाइएगा। वो काला टीका कैसे लगाना है, जो श्रीजी लाल जो आपके घर में जिस चम्मच से पाते हैं, उसी चम्मच को आपको एक दिया जलाना है, और कैसे भी जला सकते हैं। फिर उसमें आपको पता ही है काजल कैसे बनाते हैं घर में। फिर जैसे बच्चों को नहीं लगाते हैं, ऐसे हमारे श्रीजी को लगाते हैं, क्योंकि नई नई लाली जन्मी है ना, तो ये भाव रखा जाता है कि बच्चे को नज़र ना लग जाए। फिर कढ़ी चावल का भी भोग लगता है, मैंने आपको बता दिया है। और हो सके तो 56 भोग, या फिर कोई मिठाई हो गई, या मठरी हो गई, माखन मिश्री हो गई। और दूध का भी लगा सकते हैं, और दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका भाव होना चाहिए, वो सबसे ऊपर है। चीज़ें तो लगी रहती हैं, पानी से भी कर सकते हैं सामान्य, या चाहे तो पुष्पों से भी कर सकते हैं। तो बड़ी सावधानी से कीजिएगा, और सब स्वच्छ होना चाहिए। अच्छा, और ये सब आपको शाम को करना है, सुबह कुछ नहीं करना। बट आप सुबह अभिषेक करके आरती वगैरह श्रृंगार आदि कर सकते हैं। अगर सुबह आपको नहीं भी करना है, कहीं काम पे जाना है, बाहर जाना है, तो कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। बट शाम को होता है ये छठी का कार्य, तो इसमें आपको एक चौकी लेनी है, उस पर लाल पीला या नीला कपड़ा बिछा सकते हैं। और या तो ये काम आप मंदिर में भी कर सकते हैं, चौकी की जरूरत नहीं है अगर मंदिर बड़ा है तो। अगर दोनों युगल हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको विराजमान करा दे उस चौकी पे, वो भी अभिषेक के बाद। हो सके तो श्री जी शयन मुद्रा में हो और कमल पे विराजमान हो, अगर हो सके, या बाल राधा रानी हो, लड्डू गोपाल हो, उनको अभिषेक करा के आप, अभिषेक की विधि में दे दूंगी आपको। कराने के बाद अभिषेक आप चौकी पे विराजमान कर दीजिए। फिर श्रृंगार कीजिए, वस्त्र पहनाइए, अच्छा सुंदर सुंदर सजाइए उन्हें, जैसा आपका भाव है। युगल सरकार नहीं है तो उनकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर फ़ोटो है तो उस पर जल के छींटे मारें, और भाव ऐसा रखें कि प्रभु नहा रहे हैं। या अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक होता है विग्रह का, और जो फ़ोटो होती है भगवान की, उसको तो हम ऐसे ही दूर से कपड़ा दिखा के छींट मार के भाव रखते हैं कि भगवान स्नान कर रहे हैं। तिलक भी लगा सकते हैं, फ़ोटो है या विग्रह है उस पर चंदन का लगा सकते हैं, या रोली का तिलक करा सकते हैं। और मैंने बता ही दिया है, प्रभु जिस चम्मच से खाते हैं उसी से आपको काजल बनाना है। और होममेड होना चाहिए सब कुछ, श्रद्धा भाव से होना चाहिए, क्योंकि किशोरी जी तो भाव की भूखी है। और कितना भी महंगा से महंगा, अरे भगवान से महंगा कुछ थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए भाव होना चाहिए। और जो काजल वगैरह है वो आप कैसे लगाएंगे, हमारी श्यामा जी के तो जैसे बच्चों के लगाते हैं, पहले माथे पे लगा दीजिए, फिर गर्दन के पीछे लगाते हैं ना, फिर हाथों में लगा दीजिए, पेट पे लगा दीजिए, और पैरों में लगा दीजिए। तो फिर आप आरती वगैरह कर सकते हैं, और आरती वगैरह के पद मैं आपको दे दूंगी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिता, जय श्री राधे वृंदावन नाम की।